हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग में से ऑलमोस्ट हर किसी को ये तो पता ही होगा दैट आई एम अ फ्रीलांसर, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ सिंस द लास्ट 5 to 6 years नाउ। तो मतलब अभी 2023 है, तो मैंने कुछ 17 या 18 में शुरू किया था। इन द लास्ट 5 years ऑफ मी बीइंग अ फ्रीलांसर मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है जहाँ पे आप अच्छे पैसे भी कमा रहे हो, आप खुश भी हो, आपका ग्रोथ वगैरह भी हो रहा है, मतलब एक 100% ओवरऑल आपको चाहिए कि भाई आप एक अच्छे फ्रीलांसर बनो, तो उसके लिए ना कुछ चीजें जो आपको ऑब्वियसली दिमाग में रखनी पड़ती है, जिसमें से 60% में बोलूं कि आपको है ना खुद पे काम करना पड़ता है, खुद के स्किल्स पे काम करना पड़ता है एंड आपको टाइम टू टाइम है ना कुछ नया सीखना पड़ता है। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड आउट, मैं एज एन एडिटर मैंने शुरू किया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत सिनेमाटोग्राफी सीखा, फिर थोड़ा बहुत एक्टिंग भी किया, थोड़ा बहुत डायरेक्शन किया। बेसिकली मैंने नई नई चीजें मैं ट्राई करते गया, तब जाके अभी आई एम एट अ स्टेज वेयर आई फील के आई वुडंट से आई एम अ वेरी सक्सेसफुल फ्रीलांसर, बट मुझे होना चाहिए, मैं वहीं पे हूं एंड आई एम ओवरऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन अब ये जो बचे हुए 40% में बोलूंगा ना कि ये चीज ऐसी है जो अगर आपको नहीं पता होगी ना, ट्रस्ट मी, यू विल डाई अ पुअर फ्रीलांसर। सो इफ यू डोंट वांट टू डाई एज अ पुअर फ्रीलांसर ना, तो आपको सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, एंड मतलब कसम खा लो कि ये चीज के ऊपर आप काम भी करोगे और हर टाइम टू टाइम इस चीज के ऊपर आप डेवलप करते जाओगे, वो है नेगोशिएशंस विद क्लाइंट्स। जब भी आप कोई भी क्लाइंट के पास जाओगे, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आएगा ना, थिंक फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। वो जब भी आएगा तो सीधी सी बात है कि वो कम पैसे में ज्यादा काम कराने की कोशिश करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क। आपको भी कहीं पे अगर किसी को कुछ काम देना होगा तो यू विल ट्राई कि आप जितना नेगोशिएट कर सको उतना आप नेगोशिएट करोगे, बट एट द सेम टाइम आपको है ना ऐसा भी नहीं करना है कि आप सामने वाले को सीधा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कि मतलब आप क्लाइंट को बोलो कि अगर जो 2000 का काम है आप बोलो यार उसके 1 लाख रुपए लगेंगे, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। बट यू नीड टू लर्न दैट आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। दैट मीन्स कि अगर मान लो आपको क्लाइंट बोले कि एक XYZ अमाउंट है, चलो 10,000 हो गया फॉर अ पर्टिकुलर शूट, लेकिन आपको पता है कि आपका जो लेबर चार्ज है, आपका जो इक्विपमेंट कॉस्ट है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वो सब मिला के आपका वो कॉस्टिंग अराउंड 15,000 जा रहा है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये क्लाइंट आपका बहुत पहचान वाला है, या फिर इस क्लाइंट से आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलने वाला है, तो सीधी सी बात है कि आप वो 15,000 में ना 1,000 का प्रॉफिट कम कर सकते हो, थिंकिंग फ्रॉम द फ्यूचर। तब जाके आप उस क्लाइंट को बोल सकते हो कि ओके वी कैन फाइनलाइज एट 14,000, एंड कुछ इस तरीके से फिर आप नेगोशिएट कर सकते हो विद द क्लाइंट, डिपेंडिंग कि आपको उस क्लाइंट से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अगर आपको नेगोशिएट करना नहीं आता है ना, अगर आपको अपनी बात मनवानी नहीं आती है, तो धीरे धीरे ना लोग वो पैसे कम करते जाएंगे, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे यू विल अर्न वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट यू शुड एक्चुअली अर्न। नाउ द सेकंड थिंग जो ये 40% में आता है वो है मैनेजिंग योर पेमेंट्स। अब क्या होता है पता है, व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर तो आपको कोई ऐसा नहीं होता है कि हर महीने के एंड में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आने वाला है, वो होता है जॉब लोगों के लिए। बट व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर ना, तब आप शायद काम करोगे, मान लो जुलाई के महीने में आपने काम किया है और वो अप्रूव होते होते अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, और आपको पेमेंट आया नवंबर में। अब अगर आप नोटिस करोगे जुलाई का पेमेंट अगर आपको नवंबर में आएगा, तो अगर आप मान लो इट इज अ 50,000 का पेमेंट, वो नवंबर तक है ना वो पेमेंट घट के अराउंड 49-48,000 तक चले जाएगा। वाई? ऑब्वियसली बिकॉज इन्फ्लेशन होता है, मार्केट अप डाउन होता है, कुछ चीजें महंगी हो जाती है, तो वो जो 50,000 का अमाउंट है ना वो ऑब्वियसली कम हो जाता है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपका नुकसान है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि ये जो साइकिल है ना, ये एज अ फ्रीलांसर चलते ही रहने वाली है। आई नो अ लॉट ऑफ माई पेमेंट्स जो अप्रैल से अभी तक नहीं आए हुए, बट अगर वो पेमेंट्स मेरे को नहीं आए हैं तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि मुझे ऑलरेडी उसके अलावा बहुत सारा काम आ रहा है उस सेम कंपनी से या फिर उस सेम ब्रांड से, जिससे कि मेरा साइकिल कंटिन्यू होते जा रहा है। तो जो अप्रैल का लॉस है वो लॉस मैं फिलअप कर रहा हूँ मई के पैसे से, और जो मई का लॉस हो रहा है वो मैं फिलअप कर रहा हूँ जून के पैसे से। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, बट एवरी मंथ का लॉस आप अगले महीने के लॉस में कवर करते हो, एंड दैट्स हाउ यू मैनेज योर एंटायर मनी। एंड आप अपने क्लाइंट को भी ये चीज बोल सकते हो कि अगर आप अप्रैल का पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हो या मई का पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट मेरा जून और जुलाई का जो पेमेंट पेंडिंग है उसको अभी का भी क्लियर कर लो। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू टू नॉट डाई एज अ पुअर फ्रीलांसर इज मेक रिटेनर क्लाइंट्स। अब रिटेनर क्लाइंट्स क्या है, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक क्लाइंट आता है XYZ नाम का, वो आपसे एक पर्टिकुलर काम करवाता है, और एक क्लाइंट आता है ABC नाम का, वो आपसे एक पर्टिकुलर काम करवाता है। अब ये जो दोनों क्लाइंट है उसमें से जो ABC वाला क्लाइंट है उसने आपसे एक बार काम कराया और फिर वो चले गए अपना पैसा वगैरह देके। वही आपका जो XYZ वाला क्लाइंट है उसने शायद थोड़े कम पैसे दिए हो, लेकिन वो एवरी मंथ या फिर एवरी वीक या फिर एवरी 2 मंथ्स के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा काम लाके दे रहा है। अब समझो इस बात को, जो आपका XYZ वाला क्लाइंट है ना, दैट इज अ रिटेनर क्लाइंट,
एंड दैट पर्सन विल कीप गेटिंग यू वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन. नाउ एज अ फ्रीलांसर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रिटेनर क्लाइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, आपको उन क्लाइंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कंपेयर टू जो वन टाइम क्लाइंट्स होते हैं. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि वन टाइम क्लाइंट्स को छोड़ दो, बिकॉज हर एक रिटेनर क्लाइंट भी पहली बार कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में आया ही होगा. बट जब भी आपकी लाइफ में कोई भी नया क्लाइंट आए ना, ट्राई टू मेक दैट क्लाइंट अ रिटेनर क्लाइंट. अब आप वो कैसे कर सकते हो? नंबर 1, बाय टेलिंग देम कि आप उनको क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज एवरी मंथ प्रोवाइड कर सकते हो. नंबर 2, शो देम द अदर स्किल्स दैट यू हैव अदर देन व्हाट यू आर डूइंग. कि मान लो अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो तो टेल देम कि आप एडिटिंग भी करते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हो. तब उस क्लाइंट को समझेगा कि हाँ, अगर मुझे कुछ दूसरा भी काम हुआ तो आई हैव टू कम टू दिस पर्सन ओनली, एंड दैट्स हाउ फिर आप एक रिटेनिंग का पूरा रिलेशन आप बनाते हो. अब जो अगली चीज दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम डाइंग एज अ पुअर फ्रीलांसर, वो बताने के पहले लेट मी टेल यू समथिंग दैट इज माय पर्सनल फेवरेट एंड द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज मामाअर्थ. तो आज मेरे पास है द मामाअर्थ विटामिन सी फेस वॉश. तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि भाई फेस वॉश की बहुत ज्यादा जरूरत है मुंबई में, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फेस वॉश एंड द चारकोल फेस वॉश ऑल्सो सिंस अ प्रीटी लॉन्ग टाइम. तो जो चारकोल वाला है वो भी मैं मामाअर्थ का यूज करता हूँ, और वो मैं इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली उससे थोड़ा ऑयल फेस से कम हो जाता है. और ये वाला मैं इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज द विटामिन सी फेस वॉश स्पेशली मेड विद ट्यूमेरिक, जिससे कि आपका जो स्किन है वो एकदम प्रॉपर्ली इल्यूमिनेट हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा. तो द मेन रीजन व्हाई आई यूज मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स इज बिकॉज मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री, तो आपके स्किन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. इसी के साथ साथ व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा. प्लस लेट मी टेल यू दैट मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. दैट मींस ये लोग जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक है ना रिसाइकल करते हैं. सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, पर्पल, नाइका, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की ऑनलाइन वेबसाइट एंड मामाअर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स. और अगर आप मेरा कोड यूज करो अमन 2023 तो आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा. लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट देयर iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा. तो अब जो आखिरी चीज है वो 40% में से, देखो मैंने 3 तो आपको बता दिया, तो 10% हो गया. अब जो लास्ट 10% है जो आपको पता होना चाहिए सो दैट यू डोंट डाई एज अ पुअर फ्रीलांसर इज शांत दिमाग, मीठी जुबान और साफ दिल. ये 3 चीजें ना आपको जिंदगी में ही यूज करनी चाहिए मैं तो बोलूंगा. बट अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है ना, स्पेशली एज अ फ्रीलांसर, तो ये 3 चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसे टाइम्स आते हैं जहां पे ना आपको पेमेंट ही नहीं आता है, ठीक है, महीनों तक नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है. उस फ्रस्ट्रेशन से आप काम भी गंदा करते हो और वो क्लाइंट के साथ भी बदतमीजी से बात करते हो, तो वहां पे थोड़ा बहुत इशू हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम डिसाइड हो जाता है कि ओके दिस शूट इज गोइंग टू हैपन, और आप अपना डेट उस पर्टिकुलर शूट के लिए ब्लॉक कर देते हो, बट जस्ट 1-2 आवर्स पहले आपको पता चलता है कि यार वो शूट नहीं होने वाला है. तब अगेन यहाँ पे बहुत दिमाग खराब होता है बिकॉज आपने उस हिसाब से पूरा प्लान किया रहता है. तो ऐसे सब सिचुएशंस में ना यू हैव टू बी वेरी काम ओवर हियर, वेरी स्वीट ओवर हियर एंड वेरी क्लीन ओवर हियर. बिकॉज अगर आप इन तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे ना, ट्रस्ट मी, एक अच्छा खासा क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्लाइंट जबरदस्ती कुछ गड़बड़ कर दे कि वो अपने हिसाब से टाइमिंग्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, तभी यू ऑब्वियसली यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड टेल द क्लाइंट कि यार वो गलत कर रहे हैं और वो सही कैसे कर सकते हैं. कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पे कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता है, और वहां पे आपके पेमेंट्स रुक जाते हैं, आपके शूट्स पोस्टपोन्ड हो जाते हैं या प्रीपोन हो जाते हैं, और एनीथिंग फॉर दैट सेक. वो टाइम पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज 3 थिंग्स वेरी क्लीन. एनीवे दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं. आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स. शुक्रिया.